श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत और उपवास को स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों आप इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के साथ आप श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा और सबसे अंत में आप श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें। दोस्तों कथा शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धिदायक श्री गणेश जी की वंदना करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ। श्री गणेश जी इस अकिंचन व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे शक्ति और वाणी प्रदान करें ताकि मैं आप लोगों के सम्मुख कथा प्रस्तुत कर सकूं। साथ ही मैं उस निराकार पर ब्रह्म को नमन करती हूँ जिसकी इच्छा से यह जगत निर्मित हुआ है और जो इस ब्रह्मांड के जनक, पालन करता और संहारक है। समस्त जड़ चेतन जीवों में उन्हीं का तेजोमय अंश निहित है। सृष्टि की पूर्व आदि और अंत भी वही है। वे ही महाकृष्ण है जिनकी सावली मनोहर सूरत मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लेती है, जो धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक है। मैं उन श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर अपना समस्त अस्तित्व निछावर करती हूँ और समर्पण भाव से उन्हीं की परम ज्योति में लीन होने की याचना करती हूँ। तो प्रेम से बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया
भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पाप मोचनी एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। वहाँ हमेशा बसंत का मौसम ही रहता था और वर्ष भर तरह तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस वन में कभी गंधर्व कन्याएं घूमती थी तो कभी अन्य देवताओं के साथ देवेंद्र क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में एक मेधावी नामक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे, जो शिव भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था, वो ऋषि को मोहित करने की चेष्टा की। अप्सरा ऋषि से कुछ दूरी पर बैठकर बीना बजाकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उधर उसी समय महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास कर रहे थे। कामदेव ने उस अति सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने आप को तैयार किया। उस समय शिव भक्त महर्षि मेधावी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने दंड और यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से गायन शुरू किया तो मेधावी ऋषि भी मंजू घोषा के मधुर गाने और उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी इतने मोहित हो गए कि शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। उन्हें दिन रात का कुछ भी पता न चला और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तब अप्सरा मंजू घोषा मुनि से बोली कि ऋषिवर, अब बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को ही तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। महर्षि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इस तरह दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया। फिर मंजू घोषा एक दिन ऋषि से बोली कि हे विप्र, कृपया करके आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की यह बात सुनकर महर्षि को समय का ज्ञान हुआ और वह गंभीरता से विचार करने लगे। जब उन्हें ध्यान आया कि रमन करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं, तो मुनि उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। भोग विलास में इतने ज्यादा समय व्यर्थ चला जाने पर महर्षि को बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में चलते हुए उस तपनाशक अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनकी इंद्रियां बेकाबू होने लगी। भोग विलास में इतना ज्यादा समय व्यर्थ चला जाने पर महर्षि को बड़ा क्रोध आया। वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाशक अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनकी इंद्रियां बेकाबू होने लगी और अधर कांपने लगे। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापीन और दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा।
मुनि के आक्रोशित श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई और व्याकुल होकर ऋषि से बोली कि हे ऋषिवर, आप क्रोध त्याग कर प्रसन्न हुए और कृपया करके इस श्राप के निवारण के लिए उपाय बताइए। सुना है साधुओं की संगति से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की यह बात सुन मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई, साथ ही अपकृति का भय भी हुआ। अतः मंजू घोषा से कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु मैं फिर भी तुझे इस श्राप से मुक्ति के उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी व्रत को करने से तुझे पिशाचिनी के देह से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मुनि ने उसको व्रत के सारे विधान और नियम समझा दिए। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी से कहा कि हे पुत्र, ऐसा तूने क्या किया है कि तेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाते हुए कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी वजह से मेरे सारे तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छुटकारा का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता चैवन ऋषि की आज्ञा अनुसार मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी के प्रताप से पिशाचिनी के देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपने पत्नी धुंधली के साथ रहता था। ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी, तेजवान और सदाचारी था, जबकि उसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। वो सारे दिन सांसारिक मोहमाया में फंसी रहती थी और बात बात में अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह ब्राह्मण जैसी परमेश्वर इच्छा कहकर चुप रहता था और अपना समय काटता था। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहाँ एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहाँ एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान न होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सोच सोच कर वो हैरान परेशान था। उसी समय एक सन्यासी वहां आया और उस ब्राह्मण को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान न होने का अपना दुख उससे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते हैं। बाजार से जो फल वह लाता है वे भी सूख जाते हैं। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसके कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं। वैसे ये सांसारिक माया झूठी है। कलियुग में पुत्र से सुख नहीं, दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वो संतान प्राप्ति का ही रट लगाए रहा। उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने
उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपने पत्नी को खिला देना, तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा। ब्राह्मण खुशी खुशी अपना घर लौट आया और उसने वह फल अपने पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि इसके खाने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया। उसी समय उसकी पत्नी की एक सहेली वहां आई तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने स्वामी की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। यदि उसे गर्भ रह गया तो घूमने फिरने, गाने बजाने, उठने बैठने में उसे बड़ा कष्ट होगा। गर्भ के कारण वो ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र को जनेगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उसका शरीर कोमल है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसके मलमूत्रों को साफ करना उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती, इससे तो वह बांझी ठीक है। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पति से कह दे कि उसने फल खा लिया है। सहेली की बात उसके समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण की बहन उसके घर आई तो उसने अपने बहन को उदास और कमजोर देखा तो पूछा कि यह सब क्या है, उसकी उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणी ने अपने बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसीलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं, फिर वह अपने पति से यह झूठ कब तक छिपा पाएगी। उसकी बहन ने बताया कि वह 1 माह की गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी। यह फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपने गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण को कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े बड़े थे। ब्राह्मण दोहरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुआ। उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक बजवाई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि उसको दूध नहीं उतर रहा, जबकि उसके बहन को खूब दूध आ रहा है। उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया है। उसका दूध पीने वाला कोई नहीं है। अगर वह कहे तो अपने बहन को बुला ले। ब्राह्मण ने सहस्र अपनी सहमति प्रदान कर दी। ब्राह्मणी की बहन वहां आ गई और उसके पुत्र को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। वह उन दोनों बालक का लालन पालन अच्छे प्रकार करने लगा। जब दोनों बालक सयाने हुए तो गोकर्ण पढ़ लिख कर बड़ा पंडित और बुद्धिमान बना, जबकि धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी और लंपट बना। गोकर्ण का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधकारी का कुकर्मों में। गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग में बीतता, जबकि धुंधकारी वैश्य गमन करता और घर का सारा धन उस पर लुटाने लगा। वह धन ना देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता और गाली गलौज करता। ब्राह्मण उसकी दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मेरी संतान ही था। उसे सन्यासी की एक एक बात याद आती। वह सोचता कि इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है, इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में सुख दुख किसे नहीं होता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में राजा रंग, धनी निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोहमाया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है। इसीलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ता है। गोकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ और उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि के चरणों में लगा दिया। कुछ ही दिनों की एकाग्रचित भक्ति करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि भक्ति में समर्पित कर दिया।
आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वन में चला गया तो धुंधुकारी ने पैसों के लिए अपने माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उससे गरे धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाना बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचार से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। जब गोकर्ण ने धुंधुकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधुकारी वेश्या गमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के यहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है। यदि वह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया। वेश्या किसी की भी मित्र नहीं होती। उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है। मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है और पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। हत्या किए जाने के कारण धुंधुकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधुकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, तो कभी भैंसा, तो कभी मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा कि अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। धुंधुकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला कि भाई, मैं धुंधुकारी हूँ। मैंने बड़े पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर बुलाकर अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्य उपासना करके भगवान सूर्यदेव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्य उपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को दर्शन दिए और जब वरदान मांगने को कहा तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वह श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलाकर मंत्रणा की और शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। उसे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां आए। धुंधुकारी का प्रेत एक बांस पर, जिसमें 7 गांठें थी, बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट गई। ऊंची शब्द ध्वनि हुई। उसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी कथा की समाप्ति पर बांस की गांठ भारी शोर करते हुए फट गई। फिर 5वें और 6वें और 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत की 12 स्कंदों की कथा सुनने से धुंधुकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर वैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा कि भाई, मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए। मैं अपने माता और पिता की मृत्यु का कारण बना। उन्हें जीवित रहते भी अत्यंत दुख दिए। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया था
मुझे तो लगता था कि मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला हो। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत की कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भव सागर से पार हो जाते हैं। यह कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किसी सांसारिक ऐश्वर्य भोग की कामना से करता है, उसकी उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। वैष्णव को इस पारायण का फल प्रेम भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता है और कराता है, वह उन्हें प्राप्त करता है। धुंधुकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहाँ उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा कि वत्स, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। वहाँ उपस्थित हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु यहाँ सभी को मुक्ति नहीं मिली। केवल धुंधुकारी को ही मुक्ति मिली और वह बैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? गोकर्ण ने कहा कि महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है, उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन जिनका चित्त सांसारिक कार्यों में उलझा रहता है, उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। एक चित होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। जिन्होंने एक चित होकर इस कथा को सुना, उन्हें लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण बैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गोकर्ण सहित उन्हें लेकर बैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदैह बैकुंठ गए थे, जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है, वहाँ यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाते हैं। इस कथा का महात्म्य सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है, ऐसा सभी को समझना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रहे उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेचंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोधे मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करते अनेक प्रभु रूप धारण, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। बार उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मसदन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर दुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हारे पार से बेसकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें से बेरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धम छति मानी, हना असुरी उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद को उबारी, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजमेल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सूर्य मौनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, नीच चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ माता भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव के तेरी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, उत्पन्ना विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, ओ मैया शुक्ल आम्ल की। पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ
मैया धन देने वाली, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा जश्न कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करने, नाम ने जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरने ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास पे आवे कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, ओ मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो।